सूफियाना भाव। मैंने कल ही आपसे कहा था कि अमीर खुसरो ऐसे सूफी हैं जिनका सूफी परंपरा और राज दरबार की परंपराओं में समानांतर हस्तक्षेप है। दोनों परंपराओं में साथ साथ काम कर रहे हैं। यह आश्चर्य जरूर होता है कि एक सच्चा सूफी आदमी कैसे उस हद तक चला गया युद्ध के वर्णन में जो मैंने जिक्र किया आपसे। लेकिन अब कोई व्यक्ति अगर ऐसा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जब भी सूफियाना भाव आए तो ध्यान रखना है कि एक सूफी परंपरा हुई है, और सूफी होने का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति एक तो मुसलमान है। सूफी परंपरा मुसलमानों की परंपरा है, लेकिन मुसलमानों के सामान्य ढांचे से काफी अलग हटके स्थापित होने वाली परंपरा है। हम भक्ति काल में इसको विस्तार में इसका दर्शन समझेंगे, सारी फिलॉसफी क्या है सूफियों की, अभी बहुत संक्षेप में समझे कि होता यह है कि इस्लाम में ईश्वर के साथ हम जो संबंध स्थापित करते हैं उसमें प्रेम के संबंध का स्कोप नहीं, अनुशासन का संबंध है। खुदा एक राजा की भूमिका में है और जो बंदा है यानी कि लोग हैं वो प्रजा की भूमिका में है। जैसे हिंदू धर्म में एक विशेष बात है, उपनिषदों में वाक्य बार बार आता है, तत्त्वम असि, तत्त्वमसि, या अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म हूं। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, इनको बोलते हैं उपनिषदों के महावाक्य। और महावाक्य का बेसिक मतलब होता है ऐसा वाक्य जो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व की स्थापना के लिए भारतीय उपनिषदों में खूब सिद्धांत हैं, उनको बोलते हैं उपनिषदों के महावाक्य। इस सिद्धांत का फायदा यह कि भारत में कोई भक्त अगर चाहे तो ये कह सकता है कि मैं ईश्वर से एक हो जाना चाहता हूं। तो प्रेम का चरम स्तर यही होता है कि जिसमें प्रेमी दोनों पक्ष एक हो जाना चाहें। तो जब कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है तो वो ये कामना करता है कि मैं इतना प्रेम करूं कि मैं ईश्वर में ही समा जाऊं। इस तरह का भाव मन में आता है। इसी को रहस्यवाद कुछ लोग कहते हैं, आगे चल के वो भी आएगा। सूफी लोग मुसलमान हैं, ईश्वर से यानी कि खुदा से या अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं। इस्लाम के परंपरागत सिद्धांतों में खुदा से इश्क करना इसकी अनुमति नहीं है। खुदा को अनुशासक की तरह, स्वामी की तरह देखने की बात है, और बंदा खुद को उसके साथ मिला ले, एक मान ले। इसका मतलब ये हुआ कि ये खुदा की शान में गुस्ताखी हो गई। अगर मैं ये कहूं कि मैं और खुदा एक ही हैं, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, इससे खुदा की शान में गुस्ताखी हुई, क्योंकि खुदा इतना पवित्र है और मनुष्य इतना अपवित्र है कि दोनों एक कैसे हो सकते हैं। और जब कोई होता रहस्यवादी, किस प्रकार कहते हैं, सूफी सारे रहस्यवादी हैं। और रहस्यवाद का सरल मतलब आज हम जो समझेंगे, जब कोई ईश्वर को लेकर रहस्यवादी हो, इसका मतलब यह है कि उसको ईश्वर से इतनी मोहब्बत है कि उसको अपने भीतर, दूसरे व्यक्तियों के भीतर और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर कण कण में ईश्वर ही नजर आने लगा है। अगर किसी को ऐसा एहसास होने लगे, इसको आप कहेंगे कि रहस्यवाद की स्थिति आ गई है। ये हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग उस स्तर पे नहीं है, इसलिए हमें समझने में दिक्कत होगी। लेकिन जब कोई रहस्यात्मक अनुभव से गुजरता है तो उसको पूरे ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर ही नजर आता है। इसलिए रहस्यवादी कहते हैं कि जगत भी ईश्वर है, ईश्वर भी जगत है, मैं भी ईश्वर हूं, ईश्वर ही मैं हूं, कोई अंतर नहीं है, सब कुल मिला के एकत्व की स्थिति है। इस्लाम में इस मामले में समस्या यह है कि इस्लाम जगत और खुदा को एक नहीं मानता है। वो मानता है कि खुदा ने जगत को बनाया है, खुदा जगत नहीं है। खुदा कारण है और जगत कार्य है। खुदा ने बंदे को भी बनाया है, खुदा कारण है, बंदा कार्य है। किंतु जगत और बंदा यानी मनुष्य खुदा की तुलना में इतने अपवित्र हैं कि इनको खुदा के समकक्ष बताना खुदा की शान में गुस्ताखी है। इसलिए इस्लाम में कोई भी व्यक्ति अगर वो सूफी नहीं है तो ये नहीं कहेगा कि जगत के कण कण में खुदा व्याप्त है। आपको हिंदू घरों में यह वाक्य खूब सुनने को मिलेगा कि जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। आपको मुस्लिम घरों के अंदर ऐसा वाक्य सुनने को नहीं मिलेगा कि जगत के कण कण में अल्लाह व्याप्त है या खुदा व्याप्त है। और अगर किसी मुस्लिम घर में ऐसा सुनेंगे तो इस समय सूफी परंपरा का असर उसके ऊपर है, उस परिवार पे है। अब सूफी क्या है? जन्म के संयोग से मुसलमान हैं और हैं रहस्यवादी। रहस्यवादी हिंदू में भी हुए, ईसाई में भी हुए, यहूदियों में भी हुए, हर धर्म में हुए। यहूदियों में एक मोजेस मेमोनाइट्स नाम का आदमी हुआ जो बहुत बड़ा दार्शनिक भी है। फिर प्लॉटिनस एक व्यक्ति हुआ जहां से
ईसाइयत की शुरुआत हुई ही थी उस समय हुआ, उसको यूरोप का पहला रहस्यवादी कहते हैं। हर धर्म में रहस्यवादी है। हिंदू धर्म में, बौद्ध में, जैन में, सिख में उन पर कोई मना ही नहीं है, क्योंकि इन धर्मों में ईश्वर के साथ विभिन्न प्रकार के संबंधों में हो पाने की छूट है। यहूदी, ईसाई, इस्लाम में उतनी छूट नहीं है। ईसाई धर्म में ईश्वर प्यार करने वाला है, इसलिए ईसाई धर्म में थोड़ी छूट ज्यादा है। यहूदी और इस्लाम में ऐसी छूट कम मिलती है। तो जब इस्लाम में कुछ लोगों ने कहा कि हम रहस्यवादी होंगे, हम तो खुदा से मोहब्बत करेंगे, तो उनके खिलाफ बहुत चीजें भी हुई। भारत में औरंगजेब को आप पढ़ेंगे तो औरंगजेब ने सरमत नाम के एक सूफी के साथ बहुत टॉर्चर किया, क्योंकि सरमत वो सब चीजें बोलता था जो इनको पसंद नहीं आती हैं। ईसाइयों में भी दिक्कत आई थी, लेकिन ईसाइयों में बाद में दिक्कत खत्म हुई। आपने एक व्यक्ति का नाम शायद सुना होगा, ब्रूनो उसका नाम है। ब्रूनो ने ईसाई धर्म में रहते हुए दो ऐसी बातें बोली जिससे ईसाई चर्च चिढ़ गया। पहली बात ब्रूनो ने कही कि देखो, जगत जो है, जगत और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर ही जगत है, जगत ही ईश्वर है। ये बात जब भी कोई कहेगा आप मान के चलिए कि रहस्यवादी ही कह रहा है। ये कहने का मतलब ये होता है रहस्यवादी है व्यक्ति। तो चर्च ने उसको चेतावनी दी कि देखो भाई, ठीक हो जाओ, ऐसी बकवास मत करो, ईश्वर अलग है, जगत अलग है। ईसाइयत के हिसाब से जगत एक जेल है जहां ईश्वर ने एडम और ईव और उनके संतानों को सजा काटने के लिए भेजा हुआ है। तो उसे कैसे तुम ईश्वर कह सकते हो? दूसरा, ब्रूनो ने एक ऐसी बात कह दी जो ईसाइयों में सामान्यतः नहीं मानते, वो है पुनर्जन्म की बात, कि पुनर्जन्म होता है। ये बात सूफी मानते हैं। और अगर आप ग्रीक फिलोसफी में देखेंगे तो कुछ लोग, जैसे पाइथागोरस का नाम आपने सुना है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन तो है ही, आपने उसकी वो एक जो थ्योरम है वो तो पढ़ी होगी। पाइथागोरस एक फिलोसफर भी है, और पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था। जब ब्रूनो हुआ तो उस समय अंधकार काल से मुक्ति हुई ही थी। कुछ समय बाद वो 16वीं शताब्दी का व्यक्ति है, अंधकार काल से मुक्ति हो रही थी, और उस समय रेनेसां और रिफॉर्मेशन की एज थी। चर्च ने उसको 7 साल के लिए जेल में डाल दिया कि सुधर जाओ, नहीं तो सुकरात को याद कर लो और बहुतों को याद कर लो। वो नहीं सुधरा, 7 साल बाद भी नहीं सुधरा। 7 साल बाद जेल से आया, उससे पूछा अब क्या लगता है? बोला अरे जेल भी तो ईश्वर ही था, पत्ता पत्ता सब ईश्वर है, कुर्सी ईश्वर, एसी ईश्वर, पंखा ईश्वर, जेल ईश्वर, जेल के बाहर सब ईश्वर। तब चर्च से सहन नहीं हुआ, तो चर्च ने 1600 ईस्वी में चौराहे पर दिन के समय उसको जिंदा जला के मारा, ताकि जनता समझ जाए कि ईसाइयत के सिद्धांतों का मजाक बनाया तो ये हर्ष होगा। यही स्थिति सूफियों की थी। उनको लगता था कि ईश्वर डरने की वस्तु नहीं है, ईश्वर तो मोहब्बत करने की वस्तु है। और इसे जब वो मोहब्बत की बात करने लगे, बहुत सूफी मारे गए, बहुतों को टॉर्चर किया गया। लेकिन अब जो प्यार में डूबा होता है उसे क्या फर्क पड़ता है टॉर्चर से? अगर सच में टॉर्चर में इतनी ताकत होती तो हमारे राज्य हरियाणा में आप देखेंगे हर एक साल में 2-4 ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि एक ही गोत्र के लड़का लड़की प्यार कर बैठे और फिर बिना गर्दन के टंगे हुए पाए गए पेड़ के पास। ऐसा खूब देखने को मिलता है। कुल्हाड़ी से गर्दन काटते हैं और उसके बाद टांग देते हैं बॉडी को पेड़ के पास, ताकि लोग देख लें कि ये हाल करेंगे तुम्हारा अगर इस रास्ते पर चले तो। अगर खौफ से कुछ हो जाता तो हर साल 2-4 घटनाएं क्यों होती? अगले साल फिर 4 घटनाएं हो जाती, फिर 4 हो जाती है, क्योंकि जो एक खास राह पे चल पड़ता है मोहब्बत की राह पे, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। वो तो कफन बांध के निकला है, उसे क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? सूफी लोग खुदा के इश्क में कफन बांध के निकले हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। ये जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते को बोलते हैं तसव्वुफ। तसव्वुफ का मतलब होता है खुदा से इश्क फरमाना। और आमतौर पर क्योंकि खुदा को पुल्लिंग के रूप में देखने की परंपरा है, और ये लोग खुद भी पुरुष थे, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा चेंज कर दिया। ये अपने खुदा को स्त्री के रूप में देखने का प्रयास करते हैं अपनी रचनाओं के भीतर, और खुद पुरुष के रूप में उसके साथ इश्क फरमाते हुए दिखते हैं। तसव्वुफ शब्द का ध्यान रहेगा भाव। तसव्वुफ का मतलब सूफी परंपरा में ईश्वर से प्रेम करने की पूरी पद्धति जो है उसका नाम है तसव्वुफ।